दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सीटेट का पेपर मैं 1 करा रहा हूँ, आप सभी को पता है। और आज जो पेपर मैं कराऊंगा आपको 21/12/2021 का पेपर कराने वाला हूँ। और ये 21/12/2021 के पेपर में मैं आप सभी को मैथ पेडागोजी कराने वाला हूँ। और इस सेशन का खासियत है कि इसमें सबसे अधिक कूट का प्रयोग किया है और कूट से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो भाई कूट को अच्छे तरीक़ा से किया जाएगा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ मैं आप सभी को ट्रिक के माध्यम से और समझा करके बताऊंगा। अगर आप दोनों तरीका से कर लेते हैं, ट्रिक और समझ करके, तो आपकी जो तैयारी चल रही है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रथम प्रश्न, आप लोगों को पता है कि मैथ पेडागोजी जो शुरू होता है वह 46 नंबर से शुरू होता है। देख लीजिए आप लोग। चलिए प्रथम क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा 1 गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला। अब कार में कितने बच्चे हैं? उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कार में बच्चा 4 था, उसमें एक निकल गया तो 3 बचा। लग रहा है कि यह घटाव वाली बात हो रही है। तो अब कह रहा है कि आज संवर्धन जो होता है दोस्तों, वह जोड़ की बात होती है। तो यहाँ घटाव वाली बात हो ही ना रही है, घटाव वाली बात हो रही है, जोड़ की तो बात हो ही ना रही है। तो गलत हुआ। बच्चे समुच्चयन बोले तो ये भी आपका जोड़ का ही रूप है, संवर्धन और समुच्चयन। तो ये भी नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि बच्चे में न्यून रूप में घटाव की समझ विकसित होगी और ये सबसे बेटर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पाते हैं। कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, आपको मेरे यहाँ, और पूरे विश्वास के साथ पढ़ाई कीजिए। और आप लोग दोस्तों मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, डेफिनेट रूप से मैं आप लोगों को बेटर उपलब्ध कराऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। भाई रचनात्मक मूल्यांकन में क्या शामिल है यहाँ पे? तो कह रहे गणित में समान त्रुटियां को पहचानना। क्या हम रचनात्मक मूल्यांकन केवल गलती को पहचानने के लिए करते हैं? भाई नहीं, भाई ऐसा बात नहीं है। गणित अधिगम को कमियों को पहचानना और शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। देखिए कमियां पहचानेंगे और सुधार करेंगे तभी वह रचनात्मक मूल्यांकन कहलाएगा दोस्तों। और जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया है उन सभी का सही है। यहाँ आपका श्रेणीबद्ध गलत है, यहाँ आपका जांचना गलत है दोस्तों। तो सबसे बेटर आपका बी पर जा रहा है और जिन लोगों ने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से और पूरी अच्छे से करना है, प्रेम से करना है। निम्नलिखित में कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निदानात्मक विधि का लक्षण नहीं है? निदान का लक्षण नहीं है तो यह विधि शिक्षक, छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय शक्ति बचाती है। निदान में दोनों का समय शक्ति बचाती है। यह तथ्य एवं सूत्र को स्मरण कराने पर बढ़ावा देती है। ये गलत बोल रहा है भाई। इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। ये तो सही है। इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्र खोज करता और उसका सामान्यीकरण करता है। तो देखिए निदानात्मक विधि में किसका लक्ष्य नहीं है? तो निदानात्मक का लक्ष्य दोस्तों जो कहिएगा कि सर ये भी गलत हुआ था, ये भी गलत हुआ है, तो देखिए दोस्तों ये भी गलत है। नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। सॉरी, ये आपका जो है क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था इसको। ठीक है, निदानात्मक विधि में तो चलिए भाई नेगेटिव के अनुसार अगर कहा जाए, देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, थोड़ा सा समय लेंगे हम आप लोगों के लिए। यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है भाई, सूत्रों के लिए बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी सूत्र के लिए बोल रहा है। तो सबसे बेटर जो नेगेटिव है वो आपका डी में है। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा वह आपका उत्तर डी ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। ये आपका कूट है और कूट को अच्छे से करना है दोस्तों। कूट क्या कहता है सुनिएगा। तो दोस्तों देखिएगा इसका क्या होगा कि गणित की पदानुक्रम प्रवृत्ति है
की अवधारणाएं तर्क संगत, संचारित और संबंधित है तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा व्याख्या करने के लिए अति उपयुक्त है। ऑप्शन बोलता है दोस्तों यहाँ पे कि योग की अवधारणा को निर्माण के बाद गुना करना। जोड़ के बाद गुना होता है भाई, आप लोग बताइए, होता है? हाँ तो होता है, क्योंकि जोड़ घटाव और तब गुना, तो जोड़ के बाद गुना हुआ तो ये आपका सही जा रहा है। योग और पृथक्करण बोले तो जोड़ और घटाव की अवधारणा एक दूसरे से स्वतंत्र है। पृथक्करण माने अलग करना, स्वतंत्र नहीं है दोस्तों, जुड़ा हुआ है सब। गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन के लिए, ये आपका गलत हुआ। संख्या ज्ञान का विकास योग और व्याकरण की अवधारणा से पहले, बोले तो जोड़ और घटाव से पहले संख्या ज्ञान बच्चों में होना चाहिए। अच्छी बात है, मतलब कि काउंटिंग की संख्या होनी चाहिए, तो ये आपका सही जा रहा है। तो ए और डी आपका उत्तर यहाँ पे सही हो गया। उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए और डी। जिन लोगों ने किया उनका सभी का सही जा रहा है, ए और डी। चलिए टाइप भी कर सकते थे, अगर ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे तो जो भी सही है उसको टाइप कर दीजिए, ए डी सी जो भी है। अगला क्वेश्चन फिर से कूट है, और मैंने आपको शुरुआत में ही बोला कि इसमें कूट अधिक है। और क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि उच्च गणित की कक्षा में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना से कम है। इसका कारण यह हो सकता है कि छात्रों में तुलना में पुरुष छात्र बेहतर है। ये गलत बात बोला, पुरुष छात्र बेहतर है भाई, ऐसा करेंगे हम लोग? तो ये आपका गलत है। बी में क्या कहता है कि गणित एक बहुत ही कठिन विषय है, ये आपका गलत हुआ। ठीक है, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षा जेंडर पर आधारित है। सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है, तो ये आपका जो चल रहा है ना कि उच्च गणित कक्षा में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, तो समाज में लोग जेंडर पर आधारित मैथ को मान लिया है। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। बोले तो समाज में लोग बोलता है कि तुम लड़की हो तो तुम मैथ में कमज़ोर होगे, और तुम लड़के हो तो मैथ में तेज होगे। लड़की बायोलॉजी लेगा और लड़का मैथ लेगा, ऐसा समाज में धारणा बन गया है। इसलिए आपका केवल से ही मारिए तो बेटर जाएगा, लेकिन ऐसा दोस्तों होता नहीं है। ये समाज के बुराई को बता रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, कि समाज में लोग क्या मानते हैं लड़का और लड़की में, कि अगर लड़कियां हैं तो वो मैथ में कमज़ोर होगी, बायोलॉजी लेगी, और लड़के हैं तो क्या होगा, मैथ में तेज होंगे तो मैथ लेगा। तो ये सब भाई धारणाएं हैं, और ये धारणाएं ही पूछा है इसमें। तो निम्नलिखित में कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई विशिष्टता प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है? निदान में भाई कक्षा का अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो निदान हो जाएगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। मौखिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण करेंगे, वहाँ भी पता चल जाएगा निदान का कार्य। छात्रों द्वारा लिखित कार्य भी सही जा रहा है यहाँ पे। नेगेटिव बताना है आपको, ठीक है, केवल नेगेटिव। संचय एवं उप व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड, ये यहाँ पे व्याख्यानात्मक रहता तो गलत, लेकिन उप व्याख्यानात्मक है तो बेटर है। लेकिन योग्यता परीक्षण आपका यहाँ पे गलत जा रहा है, तो नेगेटिव क्वेश्चन होने के कारण आपका डी पर आंसर जाएगा। ठीक है, ई इसमें केवल हो जाएगा 51 का डी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। केवल नेगेटिव पूछा है आप लोगों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, काफी मजेदार है। यह लिखा है 34 + 6, इसको क्या कर दिया, 34 को 30 कर दिया, आप +4 कर दिया, 34 हो गया, और 6 को अलग से गुना कर दिया। फिर दोबारा क्या कर दिया कि 30 को 6 के साथ गुना कर दिया, और 4 को 6 के साथ गुना कर दिया, अलग अलग कर दिया। ऐसे किया, मैं बताता हूँ आप लोगों को। इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना करके यहाँ पे लिख दिया, और आंसर भी आ गया। तो ये बारी बारी से जो गुना हो रहा है, दोनों से गुना होना, किसी संख्या के दोनों से गुना हो रहा है, तो जब दोनों से गुना हो तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये आपको याद करने वाली बात है। मैं आपको नोट करवाऊंगा यहाँ पे। इस विद्यार्थियों में गुणन एवं अवधारणा का ज्ञान है, वह इससे अपघटन की प्रणाली में संरचित करने में सक्षम है। अपघटन प्रणाली कहलाता है, जैसे कि
4 + 6 में 2 से गुना, तो ऐसे गुना और ऐसे गुना, इसको कहते हैं आप घटन प्रणाली। ये याद रखिएगा दोस्तों। तो सबसे बेटर आपका ए पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी आपका कूट है, पूरे ध्यान से देखना है इस कूट को। देखिएगा दोस्तों, यही भी कूट है आपका। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, आकार, दिक् स्थान और माप से। तो सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, आकार, दिक् स्थान और माप के लिए सबसे बेटर क्या होगा, संख्याकरण और गणितीय अंकों की अवधारणा और क्षेत्रफल परिमाप आदि। ये तो एक सही जा रहा है। शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना, तो ये आपका गलत है। अंक गणित को बढ़ावा देना ये आपका गलत है, केवल ये आपका गलत है। तो भाई आपको ये मरना ही पड़ेगा, आपको ए और बी, क्योंकि आपका जो कूट है दोस्तों, केवल इसमें 2 ही कूट सही करना है, आपको देख सकते हैं, और बाकी में तो नेगेटिव था। तो ए और आपका चला जाएगा 53 का बी पर उत्तर। बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पूरे अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि सूक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, इसका अर्थ क्या है बताइए। बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो अभिभावक का है, तो ये आपका गलत है। अभिभावक का नहीं है दोस्तों गणित पढ़ाने का। ठीक है, घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ये आपका अच्छा बोल रहा है, घर और वातावरण ये बेटर होगा। गृह कार्य आपका अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका निजी शिक्षक की सहायता पर जो ट्यूशन जो लेते हैं हम लोग, ये आपका गलत जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं, यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार का उत्तर क्या कारण हो सकता है। बोले तो जैसे आप मैथ दे दिए बच्चों को, सुन लीजिए, आप एक टीचर है, बच्चा को मैथ दे दिए, तो बच्चा पूछा आपसे क्या कि सर जोड़ करे कि घटाव करे, उसको बुझा नहीं रहा है भाई, तो इस बच्चे शाब्दिक प्रश्न को पसंद नहीं करते हैं। गलत बात है, ऐसा बात नहीं कि पसंद नहीं करते हैं। शाब्दिक प्रश्न के प्रति छात्रों की दुर्भित होती है, ये आपका भी गलत है, ये शब्द ही बेकार है। बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी है, तो दोस्तों परिज्ञान कौशल की कमी है, जिसके वजह से वह बच्चा आपसे पूछ रहा है कि सर जोड़ करे कि घटाव करे। बच्चे आलसी है या बच्चा आलसी नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चा आलसी ही होता है। ठीक है, चलिए आपका उत्तर सबसे बेटर सी पर ही जाएगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। 56 नंबर देखिएगा, ये भी कूट है आपका। देखिए काफ़ी कूट दिया है इस प्रश्न में, और इस कूट वाले प्रश्न को अच्छे से आप लोग नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और इसको शायद चुनना है, शायद क्रम में चुनना है कि सबसे पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा, क्रम में चुनना है। देखिए क्रम में चुनना, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृति पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का एक निश्चित क्रम तैयार किया, उन्हें यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बताइए कौन सा क्रम होगा सही आप लोगों का। और पूरे ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। प्रथम आप लोग क्या करिएगा, अगर आप ज्यामिति पढ़ाने गए हैं तो सबसे पहले हम वस्तु को दिखाएंगे बच्चों को। तो देखिए कट आउट दिखाना, सबसे पहले छात्रों को विभिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र, बोले तो कट आउट दिए गए हैं, उन्हें कहा कि इसमें इसके स्थान पर वस्तु को आपस में पहचान करें। तो सबसे फर्स्ट में ये करेंगे। ठीक है, दूसरा में आपको क्या करना है कि छात्र अपने आसपास की द्विआयामी आकृति वस्तुओं को चित्रित करेगा। द्विआयामी बोलते हैं लंबाई चौड़ाई केवल, ठीक है, लंबाई चौड़ाई वाला आकृति। और
उसके बाद करेंगे हम लोग कि छात्र विभिन्न आकृतियों को विशिष्ट लक्षणों कहेंगे, इसका लक्षण खोजो कि इसका लक्षण क्या है। और लक्षण खोजने के बाद हम कहेंगे कि छात्र आकृति को लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करो, मतलब बांटो, ये लास्ट में करेंगे। तो आपका हो गया क्या, CBAD कहाँ पे है, CBAD, आपका उत्तर बी पर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई कक्षा 2 के छात्रों को संख्या के योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्नलिखित में किसका विकास करने में सहायता करेगा। रंगीन मोती का प्रयोग किया है दूसरा क्लास के बच्चों के लिए, क्या करने के लिए, तो जोड़ पढ़ाने के लिए। अब बस यही याद रखना है क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे क्या होगा, रंगीन मोती के लिए सबसे बेटर क्या होगा। चलिए, तो ये भी कूट ही दिया हुआ है भाई। तो रंगीन मोती के लिए दूसरा क्लास के विद्यार्थियों के लिए चुना गया है। तो इसमें आपका सही कौन सा जाएगा ये बताइए आप सभी को ही। देखिए, रंगीन मोती के लिए सबसे बेटर आपका होगा, अनुमान लगाएंगे। ठीक है, मोतियों का कि कितना अनुमान है, बच्चों से पूछेंगे कि बताओ मोती कितना है, एक तो अनुमान हो जाएगा। दूसरी बात इसमें हो जाएगी आपका दृश्यकरण, तो भाई यहाँ पे नहीं, मार्गदर्शन यहाँ पे कुछ नहीं करना है। निरूपण होगा कि मोतियों का निरूपण करना है कौन कौन से चीज़ में, बोले तो कितना मोती है और कितना मोती मिल करके कितना बनेगा, तो इसको कहेंगे निरूपण। बोले तो प्रदर्शन करके, बोले तो टीचर प्रदर्शन कर रहा है मोतियों के माध्यम से, तो यहाँ पे आपका ए और मात्र सी ही जाएगा। ठीक है, बी और सी होना चाहिए, लेकिन बी और सी होना चाहिए क्योंकि भाई सबसे बेटर जो है, सुनिएगा, अनुमान वाला कौशल मोतिया में अच्छा से हो नहीं पाएगा क्योंकि मोतिया बहुत सारा मोतिया होगा। तो अनुमान कौशल को हटा दीजिए, मोतिया बोलते हैं गुड़िया। तो यहाँ पे दृश्यकरण देखेगा बच्चा, देखने के बाद प्रदर्शन करेगा, यही सबसे बेटर होना चाहिए। हाँ, यही करिए आप लोग दोस्तों, बी और सी होगा, केवल सुधार कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि एक व्यवकलन प्रश्न 83-56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33। क्या सही है हो, 33 बोल दिया इसको, मैंने 6 में से 3 घटा दिया, 5 में से 3 घटा दिया, ये घटाव सही है नहीं ना है। छात्रों द्वारा की गई अशुद्धियों को संशोधित करने के लिए अत्यधिक रणनीति कौन सी नीति सबसे बेटर होगा। भाई क्या करिएगा कि आपका जो छात्र है वह कभी गलतियां न करेगा, बताइए क्या करिएगा। तो भाई उसको हम देखिए क्या करें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको ट्रिक मिल जाएगा। अब एक बार में अब इसका आंसर कर दीजिएगा, मेरे आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या किया बच्चा, 83 में से 56 घटाने के लिए बोला तो 3 में से 6 घटा दिया, तो उसको पता ही नहीं भाई किधर से किधर घटाना है, तो उसको स्थानीय मान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको स्थानीय मान नहीं आ रहा है, तो हम उसका क्या करेंगे, उन संख्याओं के पूर्ण समूहीकरण की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करेंगे कि इसको कैसे पढ़ाया जाए। भाई सबसे बेटर आपका डी इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी कूट है। और आज का जो सेशन है ना दोस्तों, सबसे अधिक कूट का प्रयोग किया है, इसलिए थोड़ा सा आपको क्लास दूसरे लगेगा, लेकिन भाई करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो शायद ही आपको यूट्यूब पर ऐसा प्रश्न मिलेगा, क्योंकि भाई कूट वाले ऑप्शन नहीं कराते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आपको कूट वाले प्रश्न, अधिक से अधिक कूट, है ना। चलिए, कक्षा 1 में प्रकरण विभिन्न पदार्थों के माप की तुलना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में कौन से अत्यधिक उपयुक्त है। अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो। ठीक है, माप पढ़ाना है, माप की तुलना करवाना है, क्या करना है, माप का तुलना करवाना है। तो कौन जाएगा बेटर, सबसे पहले इस तरह से कूट देखिए और बताइए। तो सबसे पहले होगा क्या, माप का जब तुलना करना है, क्वेश्चन भी बोल रहे हैं तुलना,
तो अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करेंगे, बोले अवलोकन करो, देखो और तुलना करो, तो ये भी सही है, क्योंकि भाई दोस्तों कहीं तुलना तो गलत होता है सर, लेकिन भाई आपको तुलना के बारे में ही ना बताना है, माप के तुलना के बारे में बताना है। चलिए अमानक यहाँ पे गलत है, अमानक इकाई का प्रयोग करके तुलना करें, अमानक का प्रयोग नहीं करना है और ना ही मानक का प्रयोग करना है। अगर दोनों का प्रयोग करने के लिए कहे तो आपका सही जाता, मानक अमानक अगर दोनों का प्रयोग किया जाए तो सही जाएगा। यहाँ का पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, तो सबसे बेटर आपका क्या हो जाएगा, 59 का ए और डी पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, शायद ये भी कूट है, देख लिए ना, कूट का बरसात हुआ है आज का जो सेशन था वह कूटों का बरसात हुआ है। चलिए कर लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो प्राथमिक कक्षा में छात्रों को मानसिक परिकल्पना कौशल के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छी बात है। और केवल ड्रिल अभ्यास यहाँ पे आपका गलत जा रहा है। मानसिक परिकल्पना कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों का प्रयोग करने के लिए करता है, बहुत अच्छी बात है। तो ए और सी जा रहा है, और जिन्होंने ए और सी किया उनका सही जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों देखिए दिक्कत क्या हुई है कि आज का जो सेशन था सबसे अधिक कूट था। 21 दिसंबर 2021 का जो पेपर हुआ था ऑनलाइन एग्जाम, उस पेपर में सबसे अधिक कूट की संख्या थी। और कूट वाले प्रश्न में दिक्कत क्या होता है कि आपको भी एग्जाम में ऊपर और नीचा करना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक ऑप्शन गायब, ऑप्शन देखिएगा तब तक क्वेश्चन क्या पढ़े थे ये गायब हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और मेरे यहाँ आपको अच्छे से तैयारी मिलेगी, आपको कभी भी सीटेट तैयारी में अच्छे से कराऊंगा, पूरा सिलेबस करा करके ही भेजेंगे आपको, जितना कराना होगा उतना मैं करा करके भेजूंगा। अगर आप करते हैं तो दिक्कत और थोड़ा सा भी नहीं होगा, विश्वास रखना पड़ेगा। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, अपने ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी है मेरे यहाँ, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कहे कि यहाँ भी पढ़ाई होती है, एक बार देखिए, ठीक है। और लाइक करके जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।